आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी की जिला बरेली में धार्मिक यात्रा पर निकले परिवार के साथ हरिद्वार से गंगा जल लाते वक्त दर्दनाक हादसा हुआ है। 5 कॉलोनी में रहने वाले ठेकेदार की पत्नी और बेटे की तड़के हादसे में मौत हो गई, तब जबकि स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई। एलए सिटी मॉल में फुटबॉल पर कलमा लिखे होने से हंगामा हुआ है। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए मौलाना अदनान मियां के संगठन आरएसी की तरफ से तहरीर भी दे दी गई है। 3 खान की कॉलोनियों में बुलडोजर एक्शन हुआ है। रोडवेज बस चलाते वक्त ड्राइवर को हार्ट अटैक आया और फिर मौत हो गई। अब अगर नाबालिग बच्चों को चलाने के लिए स्कूटी या बाइक दी तो अभिभावकों पर कड़ी कार्रवाई की रूपरेखा कलेक्ट्रेट में बन गई है। उस बच्चे के बारे में बताएंगे जिसकी पैदाइश के बाद उसके पेट में बच्चा मिला है। रामगंगानगर के चर्चित हत्याकांड में किस किस को सजा हुई और कहां जलसे के दौरान बारिश और फिर खुशनसीबों पर इनामों की बारिश की गई। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। गंगा जल लेकर लौटते मां बेटी की रास्ते में मौत। शहर के परिवार के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर आते वक्त बेहद दर्दनाक हादसा रामपुर के मिलक में पेश आया। प्रेम नगर थाने के राजेंद्र नगर स्थित पटेल नगर के रहने वाले कपिल खंडेलवाल पासपोर्ट दफ्तर में ठेकेदारी करते हैं। रविवार को अपनी 50 साल की पत्नी तृप्ति गुप्ता, 19 साल की बड़ी बेटी श्री, 17 साल की छोटी बेटी दिव्या और 12 साल के बेटे कार्तिक के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेने के लिए गए थे। वो 2 पहिया वाहनों से बरेली आ रहे थे। एक स्कूटी पर उनकी पत्नी तृप्ति और उनकी बड़ी बेटी श्री थी। कपिल दूसरी बाइक पर बेटी दिव्या और बेटे कार्तिक के साथ थे। सोमवार तड़के करीब 4 बजे रामपुर में मिलक के लोहा गांव के पास हाईवे पर स्कूटी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने दोनों को एम्बुलेंस से सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने तृप्ति गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। घायल श्री को जिला अस्पताल और फिर हायर सेंटर ले जाया जा रहा था। रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया। हादसे की वजह स्कूटी चलाते वक्त नींद की झपकी आना माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 खान की 17 बीघा कॉलोनियों में चला बुलडोजर। बीडीए के बुलडोजर ने आज सीबीगंज की तरफ रुख किया। यहां मिलक में 3 कॉलोनियां बगैर नक्शा पास कराए काटी जा रही थीं। अफसर और परिवर्तन दल की मौजूदगी में बुलडोजर से 17 बीघा कॉलोनियों में प्लाटों की निशानदेही के लिए खोदी गई नींव बाउंड्री वाल को तहस नहस कर दिया। तोड़फोड़ के दौरान किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ। बीडीए अफसरों के मुताबिक ये कॉलोनियां मान खान, मोहम्मद खान और पीर खान काट रहे हैं। चेतावनी दी गई कि जिस किसी ने भी नियमों को दरकिनार कर बगैर लेआउट प्लान पास करे कॉलोनी को विकसित करने का दुस्साहस दिखाया, वहां भी बुलडोजर एक्शन होगा। कलमा लिखी फुटबॉल से मॉल में आरएसी का हंगामा। मौलाना अदनान रजा खान कादरी, अदनान मियां की अगुवाई वाली ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी आरएसी ने कलमा लिखी फुटबॉल को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की। सिटी सेंटर एलए मॉल में ये फुटबॉल बेचे जाने की खबर मिलने के बाद अदनान मियां ने आरएसी के लोगों को प्रबंधन से मिलने के लिए भेजा ताकि निर्माता कंपनी और वितरक की जानकारी मिल सके। फुटबॉल का सारा स्टॉक हटाने का उन्हें आश्वासन मिला। इस संबंध में कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। अदनान मियां ने कहा है कि कोई भी मुसलमान अल्लाह, रसूल और कलमा पाक की बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुलिस को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। माल प्रबंधन से मिलने और कोतवाली में तहरीर देने के दौरान अब्दुल लतीफ़ कुरैशी, राजू बाबा, सैयद मुशर्रफ हुसैन, हनीफ अजहरी, मुजफ्फर अली, सईद सिप्तैनी, रशीद रदा, सैयद रिजवान, यामीन गद्दी, शाहनवाज रदा वगैरह शामिल रहे। ये कलमा लिखा हुआ इस पे सिटी सेंटर ला जो एलए मॉल है बरेली में, वहाँ पे रखी हुई है बोले। इन्हें हाथ से हटवा दी गई है और ये बोले यहाँ से मार्केट तो सरासर गलत है। क्योंकि इससे तो मतलब हमारी मतलब पूरी दुनिया में जितने लोग किसी का भी धर्म सबके लिए अपनी अपनी उसको भिजूंगा भी नहीं, खोल भी नहीं करूंगा, मैं अंदर रखवाता हूँ। आप हमें बताइएगा, आप हमें बताइएगा, वापस पहुँचेगा और जिनको जो भी है आपके जहाँ भी मौजूद है इस तरह का माल नहीं सकते। जी बिल्कुल सर। ये ऑनर कौन है इसकी? ये हमारे तरफ ये है समाज कहाँ पे? ये आपके मुरादाबाद। फिर अगर ये नॉलेज नहीं है अमान सर को इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए। फिर आपको तो जानकारी नहीं होगी, लेकिन अमान सर को बहुत इसका ख्याल रखना चाहिए। क्लियर हुई है ना? फिर भी हम आपसे कह रहे हैं लीजिए अगर इसके मैं इसको अपने हैंड से अभी बात करके इसको 10, 50 हजार नहीं जितनी भी बोलो ठीक है, ये सब हटवा दूं यहाँ को। उधर हमने एलए सिटी मॉल में 99 स्टोर का नंबर देकर उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन मैनेजर का फोन रिसीव नहीं हुआ। स्टोर किसी मुस्लिम का ही बताया जा रहा है। चलती बस में रोडवेज बस चालक को हार्ट अटैक।
मुजफ्फरनगर डिपो की बस चला रहे संविदा चालक की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तब जबकि बस थाना फरीदपुर के गांव टिसवा के पास पहुंची थी। बस चलाते वक्त ही उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। तब तक वो बस को ब्रेक लेकर रोक चुके थे। परिचालक ने फौरन ही एम्बुलेंस को कॉल की। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी सांसें थम गईं। सुनील कुमार 48 साल शामली के थाना बाबरी के गाँव भजू के रहने वाले थे। वो बस को लखनऊ लेकर जा रहे थे। उनके दोस्त नीरज कुमार ने पोस्टमार्टम हाउस पर क्या जानकारी दी है, आइए सुनवाते हैं। मेरा नाम नीरज कुमार, ये रोडवेज में परिचालक के पद पर है, मुजफ्फरनगर डिपो में चालक के पद पर। क्या नाम है इनका? इनका सुनील कुमार शर्मा जी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव भाजू के है, जिला शामली। ये सवेरे ड्यूटी पे आए थे कल, और जैसे लखनऊ के लिए चलते हैं तो जैसे अब फरीदपुर से आगे टिसवा पड़ता है, वहाँ पे इनके सीने में दर्द हुआ। परिचालक के द्वारा एम्बुलेंस मंगाई गई, जो फरीदपुर सरकारी हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट चला, पर वहाँ डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दी। क्या बस लेकर जा रहे थे, क्या कर रहे थे? जी, बस लेके जा रहे कहाँ से थे। कहाँ जा रहे थे? ये मुजफ्फरनगर से लखनऊ चलते हैं। कहाँ पर इनको ये टिसवा में, फरीदपुर के आगे टिसवा पड़ता है, वहाँ पे। नाबालिगों को स्कूटी बाइक देने वालों पर अब एक्शन। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम सिटी अविनाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला विद्यालययान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक हुई। सभी स्कूल वाहनों के ड्राइवर और क्लीनर का चरित्र सत्यापन, ड्राइविंग लाइसेंस की जाँच और वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित करने का निर्णय हुआ। इसके लिए विशेष सत्यापन शिविर भी लगाए जाएंगे। एडीएम ने कहा कि अनफिट स्कूल वाहन किसी भी हालत में सड़क पर नहीं चलने चाहिए। ऐसा पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। स्कूलों के आसपास स्पीड ब्रेकर, सीसीटीवी कैमरे और सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य इंतजामात के निर्देश भी दिए। प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन को यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूली वाहनों में निर्धारित क्षमता से ज़्यादा बच्चों को नहीं बैठाया जाए। अभिभावकों से अपील की गई है कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए स्कूटी या बाइक ना दें। अगर नाबालिग वाहन चलाते पाए गए तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभिभावकों को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई होगी। बैठक में कहा गया है कि किसी भी छात्र को स्कूल से घर या घर से स्कूल पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। स्कूल वाहन चालकों की नियमित आँख और सेहत की जाँच कराई जाए। नवजात के पेट में बच्चा, दुनिया का 201वां केस। बच्चे के पेट में बच्चा, ये सभी के लिए चौंकाने वाली खबर थी। इस वजह से भी कि इस तरह का दुर्लभ मामला 50 लाख बच्चों में से एक में सामने आता है। जब बरेली में ऐसा ही एक बच्चा पीडियाट्रिक सर्जन के हॉस्पिटल पहुंचा तो उनके लिए भी हैरानी भरा था। हम ये खबर पहले आपको दिखा चुके हैं, लेकिन द लीडर हिंदी देखने वाले जानना चाहते थे कि कैसे मुमकिन है कि चंद माह पहले ही पैदा हुए बच्चे के पेट में बच्चा कैसे विकसित हो रहा था। अल्ट्रासाउंड में बाल, हड्डी, उंगलियां वगैरह दिखाई दे रही थी। तब हमें भी दिलचस्पी रामपुर गार्डन में पिरवा सिनेमा के ठीक सामने विदुराज हॉस्पिटल एंड चाइल्ड सर्जरी ले गई। वहां हमने शाहजहांपुर में कलान के रहने वाले किसान दुर्गेश और राधा के 3 माह के बेटे मंगेश का ऑपरेशन करने वाले पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर राजीव अग्रवाल से बात की। उन्होंने बताया कि 2 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद अब बच्चे की सेहत में सुधार हो रहा है। वो उनके हॉस्पिटल में ही भर्ती है। उनका कहना है कि ऐसी दुर्लभ स्थिति को फीटस इन फेटू FIF कहते हैं। आइए डॉक्टर राजीव अग्रवाल से रूबरू कराते हैं। मैं डॉक्टर राजीव कुमार अग्रवाल पीडियाट्रिक सर्जन हूँ। मैंने MCH जो है जयपुर से किया हुआ है और पिछले 28 साल से मैं बरेली में पीडियाट्रिक सर्जरी कर रहा हूँ। मेरा नर्सिंग होम रामपुर गार्डन में स्थित है, जिसका नाम विदुराज हॉस्पिटल एंड चाइल्ड सर्जरी सेंटर है। मैंने पिछले जो है 28 साल में 15,000 से ज़्यादा करीब ऑपरेशन किए हैं। ये जो बच्चे का मामला है, ये बच्चा कलान से आया है और ये जो है कहीं पे इन्वेस्टिगेट करवा के आया था, जिसमें अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI वगैरह सब करवा के आया था। अच्छा, कलान शाहजहांपुर? कहाँ? कलान जो है शाहजहांपुर। तो कहीं पहले एडमिट हुआ दूसरी जगह, फिर मेरे पास आया तो जो है मैंने इसको डायग्नोज किया और डायग्नोज करने के बाद उसको ऑपरेट किया। ऑपरेट करने में इसके पेट में जो है 8 हफ्ते का भ्रूण मिला, जिसको कहते हैं फीटस इन फेटू। होता क्या है, जब फर्टिलाइजेशन के बाद में जब जो है सेल्स डिवाइड होती हैं, डिवाइड होने मतलब है कि एक सेल की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, 32 की 64, 64 की 28, इस तरह से सेल का डिवीजन होता रहता है। तो एट सम पॉइंट क्या होता है, डिवीजन जो है दो लीनेज हो जाती है। तो अगर दोनों लीनेज सेम चलती रहती हैं तो ट्विंस पैदा होते हैं, जैसे आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। इसमें क्या होता है, एक जो भ्रूण जो होता है दूसरे भ्रूण में इन्वेजिनेट कर जाता है, तो जो है वो अंदर डेवलप होता है पेट में, लेकिन उसको सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जो है ये अविकसित रह जाता है।
और शुरू में तो पता लगता नहीं है, लेकिन जब बच्चे का पेट बढ़ा और बच्चे को उल्टियाँ लगातार हुई तो इन लोगों ने जांच कराई। जांच करवाने के बाद मेरे पास लेके आए और मैंने ऑपरेट करके करीब 2 घंटे ऑपरेशन चला और बच्चा इस समय स्वस्थ है। बच्चा अभी भी एडमिट है? हाँ, बच्चा अभी एडमिट है। रामगंगानगर कॉलोनी हत्याकांड में 2 को उम्र कैद। साल 2019 के चर्चित हत्याकांड में अदालत ने 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के रामगंगानगर कॉलोनी का है। यहां 9 जुलाई 2019 को पुरानी रंजिश के चलते काशीनाथ और उनके बेटे रोहित ने घर में घुसकर कमल उर्फ छोटू पर चाकू से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल कमल की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई थी। घटना के बाद थाना बिथरी चैनपुर में हत्या, घर में घुसकर हमला करने और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 8 गवाह पेश किए। SC/ST कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा घर में घुसकर हमला करने के मामले में 5-5 साल के कठोर कारावास और 10-10 हज़ार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने इस केस में प्रभावी पैरवी की। 50 नई विद्युत सखियों को मिले थर्मल प्रिंटर। कलेक्ट्रेट सभागार में DM अविनाश सिंह की अध्यक्षता में विद्युत सखियों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। नवचयनित 50 विद्युत सखियों को थर्मल प्रिंटर वितरित किए गए ताकि वे अपने काम को और अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। कार्यक्रम में विद्युत सखी योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाली रेणु देवी, सीमा, पिंकी यादव, संजू साहू और सुमन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। DM ने विद्युत सखियों से उनके काम और मिलने वाले कमीशन की जानकारी ली। इस दौरान सखियों ने सर्वर संबंधी समस्याओं पर बात की, जिस पर DM ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा है कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं लखपति दीदी और आगे चलकर करोड़पति दीदी बने, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें। CDO देवयानी ने सभी विद्युत सखियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे अपने परिवार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मौलाना की वक्फ बोर्ड घोटाले में जांच की मांग। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र जारी किया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार एवं वक्फ संपत्तियों की बिक्री की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजी नसीर अहमद नूरी, मुफ्ती फारूक मिसबाही, हाजी नाजिम बेग, राहत हुसैन मुन्ना, काशिफ खान, डॉक्टर अनवर रजा कादरी और हाफिज रदी अहमद भी मौजूद रहे। मौलाना ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल अपनी सभाओं में वक्फ का जिक्र कर रहे हैं, बराबर वो वक्फ के करप्शन की चर्चा करते हैं। वक्फ एक खालिस शरई और मजहबी मामला है जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ है और हमारे बुजुर्गों ने इस ज़मीनों को इसलिए वक्फ किया था कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों पर खर्चा की जाएगी, मगर ऐसा न हो करके इससे होने वाली आमदनी अपने ज़ाती मकसद में खर्चा की जाने लगी। वो माफियाओं से मिल करके वक्फ की संपत्तियों को बेचा जाने लगा और ये सबसे ज़्यादा ये काम जो उरूज पे हुआ वो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव 1 बार मुख्यमंत्री रहे और इस सभी दौर में आजम खान अल्पसंख्यक और वक्फ मंत्री रहे। उनके चहीते, आजम खान के चहीते जुफर फारूकी, अमीर आलम, हाफिज मोहम्मद उस्मान, फिर दूसरे कार्यकाल में 2 कार्यकाल में जुफर फारूकी, ये आजम खान के चहीते बराबर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने रहे और इनके दौर में खूब करप्शन का उरूज रहा। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये पत्र लिख करके मैंने मांग की है कि पूरे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में वक्फ बोर्ड की द्वारा जो वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद किया गया, खुर्द-बुर्द किया गया, भूमाफियों के हाथों बेचा गया, उसकी जांच कराई जाए।
डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह को नेशनल थिएटर अचीवर अवार्ड। रंगमंच के क्षेत्र में बरेली को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए विंडरमेयर और रंग विनायक रंगमहल के संस्थापक निदेशक नाटककार डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह को इस वर्ष नेशनल थिएटर अचीवर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। ये प्रतिष्ठित सम्मान अभियान थिएटर ग्रुप गोरखपुर के चतुर्थ गोरखपुर रंग महोत्सव गोरंगम 2026 के अवसर पर मिलेगा। सम्मान बतौर 11,000 की सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर डॉक्टर ब्रजेश्वर को सम्मानित किया जाएगा। रंगमंच के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभियान थिएटर ग्रुप गोरखपुर के अध्यक्ष श्री नारायण पांडे ने बताया कि नेशनल थिएटर अचीवर अवार्ड उन रंग विभूतियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारतीय रंगमंच के विकास, संरक्षण और नई पीढ़ी के रंग कर्मियों के मार्गदर्शन में असाधारण योगदान दिया है। जिला अस्पताल में बच्ची की मौत पर सफाई। सोशल मीडिया पर वायरल महिला का वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल की तरफ से सफाई दी गई है। वीडियो में महिला तमाम तरह के आरोप लगा रही थी। इस बारे में मीडिया के पूछने पर जिला अस्पताल के DSIC डॉक्टर रमेश चंद्र दीक्षित ने अपनी बात रखी। क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। वो बच्चा संज्ञान में आया है और जो पता किया, जो जानकारी हासिल हुई कि वो बच्ची छत से गिर गई थी और उसके छत से गिरने के बाद उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां उसका 10-12 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चला था। हेड इंजरी हुई थी उसको। उसके बाद वो बच्चा प्राइवेट हॉस्पिटल से यहाँ इमरजेंसी में लाया गया था। इमरजेंसी में जो भी हमारा ईमो था उसने देखा था और ऑन कॉल जो सर्जन था, सर्जन ने उसको बच्चे को अटेंड किया था। अटेंड करने के बाद हेड इंजरी होने की वजह उसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया था, लेकिन उसके घर वाले हायर सेंटर ना ले जाके इलाज के लिए उन्होंने बोला था। वो बच्चा पूरे शाम को लाया गया था, रात भर एडमिट रहा। अगले दिन सुबह उसकी 7 या 8 बजे के आसपास एक्सपायर हो गया था। ईएमओ ने उसका डेथ सर्टिफिकेट बना के और उस बच्ची को माँ बाप के साथ सब वाहन से उसके घर भेजा गया था। और जो वीडियो है तो उसमें वो माँ और वो जो भी घर वाले हैं उसके, जो ड्राइवर है, सब वाहन में बैठने से पहले की वीडियो। जलसे में बारिश के बीच जमी रही पब्लिक। रंजावत खां की मुस्तफ़ा मस्जिद के पास जलसा दिक्र शहीद आदम का आयोजन किया गया। इसमें मसौली के सज्जादा नशीन हसन मियाँ, मुंबई के शायर इस्लाम सादिक रजवी, प्रतापगढ़ के डॉक्टर आसिफ रदी सैफी तशरीफ लाए थे। इस मौके पर मुफ्ती आदम हिंद के 46वें उर्स की निस्बत से 46 लोगों को नूरी तोहफा, फर्राटा, पंखा और वाटर कूलर दिए गए। जलसा शुरू होने के बाद बारिश भी होने लगी। इस बीच आला हजरत का कलाम बरसन हारे रिमझिम 2 बूंद इधर भी गिरा जाना पड़ा जाता रहा। भीड़ बारिश में भी जमी रही। जलसे का आयोजन अहले ठिरिया की तरफ से किया गया था। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।